हुआ, उसी केस की कल एक सुनवाई में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बयान दिया। और वो बयान क्या था, आप गौर करिएगा इस पर कि वो बयान क्या था। दिल्ली पुलिस कहती है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को जब जब मौका मिलता था तब तब वो पहलवान बेटियों का यौन शोषण करता था, उनसे छेड़छाड़ करता था। ये अक्षरश मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं जो दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बयान किया। और अब आप सोच रहे होंगे कि यहां महिला आरक्षण की बात करने आई थी और ये पहलवान बेटियों का किस्सा लेके छेड़ के बैठ गई। तो ये किस्सा कैसे छेड़ के बैठ गई, इसके पीछे भी एक कहानी कि वो व्यक्ति जो पहलवान बेटियों का शोषण करता था और जिसने नाबालिग बेटियों का भी शोषण किया और पॉक्सो एक्ट में जिसके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, वही व्यक्ति जब प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति वंदन बिल ला रहे थे और उस पर भाषण दे रहे थे, वो व्यक्ति पार्लियामेंट में मौजूद था। न केवल पार्लियामेंट में मौजूद था बल्कि मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था और इस बिल को लाने में अपना योगदान मोदी जी को दे रहा था। इस बात का जिक्र करने का यहां पर एक मकसद यह भी है कि इस घटना के जरिए मैं चाहती हूं कि आप लोग जाने कि भाजपा का वास्तविक चाल चरित्र और चेहरा क्या है। और आप सभी भाइयों के माध्यम से मैं ये पूछना भी चाहती हूं मोदी जी से कि मोदी जी, ये कैसा दोहरा चरित्र है आपका? ये कैसा दोहरा व्यक्तित्व, ये कैसे दो चेहरे कि एक तरफ आप नारी शक्ति वंदन बिल ला रहे हैं, यानी नारी को शक्ति बता रहे हैं और फिर उस शक्ति का वंदन कर रहे हैं, यानी कि पूजा कर रहे हैं, और एक तरफ आप उस व्यक्ति को अपने दामन में संजोए हैं जो नारी का भक्षण कर रहा है, जो नारी को क्रंदन करा रहा है, जो रुदन करा रहा है, जो बूटों तले कुचलवा रहा है, जो सर्दी गर्मी बरसात में बेटियों को सड़क पर बैठवा रहा है। क्या वो व्यक्ति मोदी जी की सोच से ऊपर है या भाजपा उसके सामने गोड़ हो गई है? क्या वो व्यक्ति इतना बड़ा है, क्या इतना महान है, क्या इतना विशाल है कि जिस देश में प्रधानमंत्री जी को महिला आरक्षण बिल का नाम बदलकर एक दैवीय नाम रखना पड़ रहा है, नारी शक्ति वंदन, उसी नारी शक्ति का दमन वो व्यक्ति कर रहा है, और उसी संसद में तमाम वो भाजपा सांसद महिलाएं भी बैठी हैं और उत्साहवर्धक तालियां बजा रही हैं, तमाम तरह के गेस्चर दे रही हैं। क्या उन महिला सांसदों की इतनी हिम्मत नहीं कि वो मोदी जी से ये पूछ ले कि मोदी जी, ये व्यक्ति संसद में क्यों बैठा हुआ है जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप है? और केवल ये ही नहीं, मैं आपको यहां पर ये मेंशन करना भी जरूरी समझती हूं कि भाजपा के सांसदों में से 139 सांसद ऐसे हैं जिन पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज है, और उसमें से 98 सांसद ऐसे हैं कि जिनमें मर्डर, रेप, किडनैप और महिलाओं के प्रति गंभीर अपराध, ये बात आप मेरी नोट कीजिएगा, महिलाओं के प्रति गंभीर अपराध में केस दर्ज है। ऐसे व्यक्ति मोदी जी के मंत्रिमंडल में जो नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी सम्मान की बात करते हैं,
चरित्र और चेहरा नहीं तो क्या है? दूसरी बात, सोनिया गांधी जी ने 2016 में मोदी जी को एक पत्र लिखा। सोनिया गांधी जी ने कहा कि मोदी जी, आप अभी पार्लियामेंट में पूर्ण बहुमत से, अगर आप पूर्ण बहुमत से हैं तो आप महिला आरक्षण विधेयक लेकर आइए और उसको पास करा दीजिए। और 8 मार्च 2016 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, उस दिन आप इसको लागू करवा दीजिए। लेकिन मोदी जी के कान पर जूं नहीं रेंगती। वो तो चुनावी रैलियों में जर्सी गाय बोल रहे हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल रहे हैं, तमाम वो टिप्पणियां कर रहे हैं जो नारी जाति को शर्मसार करती, तमाम वो टिप्पणियां कर रहे हैं जो नारी शक्ति का दमन करती। मोदी जी चुनावी रैलियों में सोनिया गांधी जी के भाषण पर, सोनिया गांधी जी के पत्र पर ध्यान नहीं देते। उसके बाद सोनिया गांधी जी फिर उनको 2017 में याद दिलाती। लेकिन तब भी पार्लियामेंट के काम छोड़कर केवल और केवल चुनावी रैलियां, ना महिला सम्मान की बात, ना महिला आरक्षण की बात, ना महिला शक्ति की बात और ना महिला वंदन की बात। फिर 2018 आता है और माननीय राहुल गांधी जी पत्र लिखते हैं कि मोदी जी, आप अभी सत्ता में हैं और आपके पास पूर्ण बहुमत भी है, तो महिला आरक्षण बिल को आप पास कराइए और हम आपको बिना शर्त समर्थन देंगे। लेकिन मोदी जी को ख्याल नहीं आता है, क्योंकि महिलाओं के प्रति अगर वो उनकी नीयत साफ होती तो वो कभी भी रैलियों से महिलाओं के खिलाफ वाली टिप्पणियां नहीं करते और ना ही अपने मंत्रियों और अपने सांसदों को करने देते। इसी संसद में वो व्यक्ति भी बैठे हैं जिन्होंने बोला था, जो भाजपा के सांसद हैं, कि राजनीति में जो महिलाएं आती हैं वो अपने शरीर का सौदा करके आती हैं। इसी संसद में भाजपा के वो सांसद भी बैठे थे जो कहते हैं कि आदिवासी महिलाएं टनाटन होती हैं। इसी संसद में तमाम वो सांसद भी बैठे हैं जो महिलाओं के प्रति इस तरह की शर्मनाक टिप्पणियां करते हैं और मोदी जी का संरक्षण उनको प्राप्त। साथियों, तमाम तरह के महिला आरक्षण पर हम पर इल्जाम लगाए गए कि हम जो है महिला आरक्षण पर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा क्रेडिट? क्या काहे का क्रेडिट? क्या आपकी सोच थी? क्या महिलाओं को आरक्षण देने की आपकी सोच थी? राजीव जी 1989 में जब विधेयक लेकर आते हैं तो सोचिए कि सबसे ज्यादा विरोध करने वाला कौन है? सबसे विरोध करने वाला भाजपा। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, श्री राम जेठमलानी जी, ये वो व्यक्ति है, वो आदर्श है जिनको दुनिया मानती है, दुनिया देखती है। लेकिन भाजपा का चाल चरित्र चेहरा, वो चाहे अटल जी हो और चाहे आडवाणी जी हो और चाहे बहुत पढ़े लिखे राम जेठमलानी हो, महिलाओं के प्रति सोच तो फिर वही है। फिर विरोध किया गया और आरक्षण को पास नहीं होने दिया गया जो स्थानीय निकाय के थे। उसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार में ये बिल पास किया जाता है
और राजीव गांधी जी का सपना पूरा होता है कि स्थानीय निकायों में 15 लाख से ज्यादा महिलाओं को नारी शक्ति दी जाती है। नारी शक्ति देने वाली वो कांग्रेस है और ये आइडिया ओरिजिनल कांग्रेस का है। और कांग्रेस ने ही हमेशा उन वर्गों की बात की है, चाहे वो महिला हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे आदिवासी हो, कि उनको आगे लाना चाहिए, उनको उठाना चाहिए। अगर ये ओरिजिनल आइडिया भाजपा के पास होता तो भाजपा के पास समय की कमी नहीं थी बिल लाने के लिए। पिछली सरकारों की बात छोड़ दीजिए, मोदी सरकार के पास पूर्ण बहुमत था, 9.5 साल थे, लेकिन मोदी जी को ख्याल नहीं आता। जब हम ओबीसी की बात करते हैं तो इनके सांसद उछलने लगते हैं, अनशंट बयान देने लगते हैं कि ओबीसी की बात क्यों करते हो, ओबीसी का क्या लेना देना है। अरे भाई, आप ही ने तो उठाया था कि राहुल गांधी जी ने अपमान कर दिया ओबीसी का, मोदी को चोर बोल दिया। तब तो बड़े मोदी के जो है ओबीसी के आप हितैषी बन रहे थे। अगर आप सच में जो है ओबीसी के हितैषी हैं, तो आपको ओबीसी आरक्षण से क्या परेशानी है? अगर आप सच में ओबीसी के हितैषी हैं, तो बताइए, कास्ट सेंसस हमने 2011-2012 में कराया था, उसको डिस्क्लोज कीजिए और बताइए कि ओबीसी कितने इस देश में। क्योंकि ये जो सरकार आप चला रहे हैं, ये ओबीसी की बदौलत चला रहे हैं। यूपी में जो आपकी 2 बार सरकार आती है, 2014 में, 2019 में, ओबीसी के बिना संभव नहीं थी। ओबीसी आपको सरकार में लेकर आया था और आप ओबीसी के खिलाफ जो है बयानबाजी करते हैं और इसे राजनीतिक जुमला बता रहे हैं, राजनीतिक हथकंडा बता रहे हैं। एक वो वर्ग जो बहुलता में है, कम से कम देश की आधी जनसंख्या ओबीसी है, उसको आप दरकिनार करना चाहते हैं। ये आपकी सोच है, ओबीसी विरोधी आपकी सोच है। दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी तो आप थे ही, वो हमने देखा भी। जब उद्घाटन होता है, महामहिम राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया जाता, नई संसद में प्रवेश करते हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया जाता। आपको याद होगा, इसी पार्लियामेंट की नींव रखी गई थी, उस समय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे और नींव रखी गई, उसकी ईंट रखी गई, लेकिन रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया। तो ये जो सब चीजें क्या दर्शाती कि आपको दलितों से नफरत है, आदिवासियों से नफरत है। आपको लगता है कि अगर वो प्रवेश करेंगे तो अपवित्र हो जाएगा, फिर आपको गंगा जल से धुलवाना पड़ेगा। आपको ये लगता है, इसलिए रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया, इसलिए महामहिम राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। ये आपका चाल चरित्र और चेहरा है ओबीसी के प्रति, दलितों के प्रति, आदिवासियों के प्रति, पिछड़ों के प्रति और महिलाओं के प्रति। और इसी के साथ मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी आपका। आपने देखा होगा कि जैसे महिला आरक्षण बिल पास होता है, उसके बाद एक फोटो सेशन चला पार्लियामेंट में। उस फोटो सेशन में तमाम बीजेपी की महिला सांसद जो थी, बहुत प्रफुल्लित, बहुत चिट्पी और बहुत ही खुश जो है मोदी जी साथ दिखाई दे रही थी और फोटो खिंचवा रही थी। तो मोदी जी आरक्षण क्यों नहीं लाना चाहते महिलाओं का, और इसको इतना लंबित क्यों कर दिया गया कि आरक्षण लेकर भी आए और नहीं भी लेकर आए। यानी कि जनता को मूर्ख बनाने का कि लेकर तो आए, लेकिन कब ये कार्यान्वित होगा इसका तो मोदी जी को खुद भी नहीं पता। वो तो खुद कहते हैं कि पहले तो डिलिमिटेशन करेंगे, फिर कास्ट सेंसस करेंगे और फिर जो होगा तो 5 साल आप कास्ट सेंसस में लगा लीजिए,
5 साल आप डिलिमिटेशन में लगा लीजिए, 10 साल ये हो गए, उसके बाद जब चुनाव होगा यानी कि 2039-39 में, यानी कि जो बच्चियां अभी स्कूल में पढ़ रही हैं, जो वो दादी वादी बन जाएंगी, तब जाकर उनको आरक्षण मिलेगा। अगर मिला तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो मैं कह रही थी कि वो महिला सांसद जो मोदी जी के साथ फोटो खिंचवा रही थी, क्या ऐसी महिला सांसद चाहिए इस देश को, जो कि ब्रजभूषण सिंह बैठा हुआ है और उनकी आवाज नहीं निकलती है? आपको याद होगा जम्मू में, कठुआ में एक 8 साल की बच्ची को 1 हफ्ते तक उसको रेप करते रहे और उसके बाद उसको मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई, और तमाम महिला सांसद भाजपा की चुप रहती है, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। क्या ऐसी महिला सांसद चाहिए इस देश को, जो देश की बेटियों के लिए इनकी जबान न खुले? आपको याद होगा हाथरस का वो कांड, जब रातों रात एक दलित लड़की को पुलिस के द्वारा 2:30 बजे पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है। तमाम महिला सांसदों की आवाज नहीं निकलती है। क्या ऐसी महिला सांसद चाहिए इस देश को? कुलदीप सेंगर एक बेटी का बलात्कार करता है, उसके घर के तमाम 3-4 सदस्यों की हत्या कर देता है, उसके बावजूद वो भाजपा का सदस्य रहता है, एमएलए रहता है, और पूरी भाजपा उसको सपोर्ट करती है। इन महिलाओं के मुंह से एक आवाज नहीं निकलती। क्या ऐसी भाजपा की ऐसी महिला सांसद चाहिए इस देश को, जो बेटियों के लिए एक आवाज न निकाल सके? आपको याद होगा चिन्मयानंद का किस्सा। चिन्मयानंद जो सनातन धर्म का अपने आप को पुरोधा बताता है, नाबालिग बेटी का यौन शोषण करता है, बलात्कार करता है, और तमाम महिला सांसद चुप रहती भाजपा की। क्या ऐसी महिला सांसद चाहिए इस देश को? यह ऐसी महिला सांसद रखी गई जानबूझकर ताकि भाजपा के कर्म कांडों पर पर्दा डाला जा सके, भाजपा के जो बलात्कारी हैं, जो दोषी हैं, जो बेटियों का यौन शोषण करते हैं, उन पर इनको चुप रखा जा सके। इसलिए जानबूझकर आरक्षण को लेट किया जा रहा है, महिला आरक्षण को, ताकि जनता में से असली लीडर चुन के ना आ जाए संसद में, जो भाजपा पर सवाल उठाते। इसलिए लंबित किया जा रहा है इसे, इसलिए जानबूझकर उन महिलाओं को नहीं लाया जाता जो बेटियों के लिए आवाज उठा सकती है और भाजपा को बेनकाब कर सकती है। तो आप सबों से केवल एक ये अनुरोध है कि हमारी आवाज को जनता तक पहुंचाएं, और जब भी ये आरक्षण, महिला आरक्षण लागू होगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी महिलाएं देश भर से, पिछड़े वर्ग से, दलित वर्ग से, आदिवासी वर्ग से चुनकर आए, कि जो बेटियों का दमन करने वालों के खिलाफ आवाज उठा सके, चाहे सत्ता में कोई हो, और वो आवाज उठा सके। वो इन तमाम भाजपा की महिला सांसदों की तरह मौन चुप्पी न धारण कर सके। हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन वो सवेरा इस देश में आएगा, और कांग्रेस वो सवेरा लेकर आएगी कि जब महिलाएं सुरक्षित होंगी और संसद में ऐसे लोगों को बैठने नहीं दिया जाएगा। महिला सांसद बैठने नहीं देगी, चाहे वो किसी पार्टी के भी हो। इस तरह का एक सवेरा जो है वो भारत देखेगा, और बहुत जल्दी हमें उम्मीद है कि 2024 में देखेगा। इसी के साथ मैं रविंदर जी को माइक देना चाहूंगी।